सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मेगास्पोरोजेनेसिस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। आई वो ये वीडियो काफी दिनों बाद आई है, बट आई हैड सम बैक इंजरीज, तो उसकी वजह से अ, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट अभी वीडियोस कॉन्स्टेंटली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ, पी महेश्वरी कौन थे? पंचानन महेश्वरी। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ जस्ट। यस, पंचानन महेश्वरी जी। ठीक है, जिनके डिपार्टमेंट से मैंने अभी रिसेंटली अपना एमएससी कंप्लीट किया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से। ठीक है, सो व्हाट ही डिड, he classified the embryo sac on the basis of number of megaspore nuclei. Just a minute, yes, number of megaspore nuclei participating in embryo sac formation। ठीक है, यानी कि कितनी मेगास्पोर न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर रही है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो सैक को कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में, ठीक है, डिवाइड किया, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वाज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, देन वाज बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एंड देन अनदर वन वाज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब यहाँ ऊपर जब मैंने आपको डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस बताया था, तो मैंने आपको यहाँ पर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बताया भी था। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है, वो मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन जहां पर कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, मोनोस्पोरिक का मतलब ये क्या है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से जब कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा है, उनको भी हम लोग धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज शोइंग द 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंड अ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मेच्योर एम्ब्रियो सैक आपको देखने को मिल रहा है, एंड अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इसको हम लोग धीरे धीरे करके जब स्टडी कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से इस डायग्राम पे आएंगे, फिर मैं आपको एक बार इसको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। नाउ, ओके, यस, in majority of angiosperms the only functional megaspore develops into the female gametophyte. This process of embryo formation from a single megaspore is termed as monosporic development। ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, दोबारा बता दिया। नाउ, polygonum type of embryo sac is found in 80% of the angiosperm, यानी कि ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म्स में 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी कि मोस्ट एंजियोस्पर्म्स में हमें पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ये जो डेवलपमेंट थी इट वाज स्टडीड इन पॉलीगोनम, अच्छा मैंने इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा, बाय स्ट्रासबर्ग। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था? इट वाज स्टडीड बाय स्ट्रासबर्ग। ठीक है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रासबर्ग। नाउ, द न्यूक्लियस ऑफ चेलाजन फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, which is fourth from the micropyle, divides mitotically to form two nuclei, which moves to opposite poles, forming the two nucleate embryo sac। अब देखो ध्यान से समझो क्या होता है। जो चेलाजल एंड का फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, चेलाजल एंड का फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि वो माइक्रोपाइल एंड से दूर होगा, माइक्रोपाइल एंड से फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होता है चेलाजल फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये क्या करते हैं, इट डिवाइड्स माइटोटिकली। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ एंड इट फॉर्म्स टू न्यूक्लियाई। ठीक है, टू न्यूक्लियाई ये फॉर्म करेगा विच मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स, जो कहां पर जाएंगे? ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगी, एंड यहाँ पर टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल बन जाएंगे।
ठीक है। चिलाजल फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन शो करी। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन शो करने के बाद में टू न्यूक्लियाई फॉर्म हुई जो ऑपोजिट पोल्स पे गई एंड वहां पर क्या हो गया, टू न्यूक्लियट एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई। नाउ टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स, यानी कि ये तो हुई फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी जिसके बाद में फोर न्यूक्लियट। थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगी जिसके बाद में एट न्यूक्लियट embryo sac formation. Okay, it results in the formation of four nucleate and the eight nucleate stages of embryo sac. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हो रहा है माइटोटिक डिविजन की वजह से हो रहा है। One nucleus from each pole moves to the middle and they form polar nuclei. Very very important. यानी कि हर पोल से एक एक न्यूक्लियस, ठीक है, क्या करेगा, मिडल में आएगा एंड इट विल फॉर्म पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, इट विल फॉर्म पोलर न्यूक्लियर। यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले ये हुआ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद में। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए, ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। फोर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए तो दो दो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। एंड थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद में एट न्यूक्लियेट स्टेज हमको देखने को मिल रही है जहां पर फोर एंड फोर ऑपोजिट पोल्स पे चले। अब यहाँ पर आप देखो, हर पोल से एक एक न्यूक्लियस आ रहा है टू द मिडल एंड वहां पर इट फॉर्म्स द पोलर न्यूक्लियाई। वहां पर क्या फॉर्म कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। बाकी को अभी हम लोग धीरे धीरे करके बताऊंगी आपको। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई डायग्राम में। अब आगे देखते हैं। नाउ these mitotic divisions are strictly free nuclear, यानी कि अब यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है आपको बहुत ध्यान से समझना है। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है आप ध्यान से समझो। फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, ठीक है, इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन जो है, ठीक है, दे आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो उसके तुरंत बाद वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए उसको फ्री न्यूक्लियर बोला जाता है। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इसीलिए इन माइटोटिक डिविजन को फ्री न्यूक्लियर बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इस स्टेज पे कुछ चेंजेस अकर करते हैं। Three of the nuclei get organized at cell at the micropylar end, forming egg apparatus. अब egg apparatus के अंदर क्या क्या होता है, एक्सेल एंड सिनर्जिड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो एग apparatus होता है, ठीक है, वहां पर क्या क्या होता है, एक्सेल प्लस सिनर्जिड्स। ठीक है, दो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी सेंटर में आ चुके थे और पोलर न्यूक्लियस हो चुके थे। अब क्या हुआ है देखो आप, माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है, सिनर्जिड्स एंड एक्सेल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी बेसिकली वहां पर एग एपरेटस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एग एपरेटस का नाम बोलते हैं। नाउ थ्री न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड एज एंटीपोडल सेल्स एट चलाजल एंड। ठीक है, अब जो तीन न्यूक्लियाई है दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज एंटीपोडल सेल्स ऑन द चलाजल एंड। दिस इज द चलाजल एंड। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज माइक्रोपाइलरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, चलाजलेंट हो जाएगा। ठीक है, टू न्यूक्लियाई इन द सेंटर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। दिस कॉन्स्टिट्यूट द सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यही क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं इसको हाईलाइट करके चलती हूँ ताकि आपको एक बार और रिवाइज हो जाए। अब माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो तीन न्यूक्लियाई है उनमें से क्या होगा, वो एग एपरेटस फॉर्म करेंगे जहां पर एक क्या होगा, एक्सेल प्रेजेंट होगा प्लस दो सिनर्जिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। तीन सेल्स ही हो गई। थ्री न्यूक्लियाई दे गेट ऑर्गेनाइज्ड एज एंटीपोडल सेल्स एट द चलाजल एंड। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, थ्री सेल्स यहाँ पर हो गए,
and two nuclei in the center are called polar nuclei. एक सेल यहाँ पर, यानी कि 7 सेल and 8 न्यूक्लियस हमको वहां पर देखने मिल रहे हैं. दिस इज ओनली 7 celled 8 nucleate embryo sac formation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि 7 celled 8 nucleate स्टेज किस तरीके से फॉर्म हो रहा है या किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब यहाँ पर आपको कुछ और एम्ब्रियो सैक का एक कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है. These are synergids. Here is the filiform apparatus towards the micropylar end, and here is the egg cell. ठीक है, अब सेंटर में क्या है? दिस इज द सेंटर सेल, सेंट्रल सेल कंटेनिंग टू पोलर न्यूक्लियाई. चेलाजल एंड के ऊपर 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल किस तरीके से होता है वो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक मिनट रुको, मैं पहले कलर चेंज कर, पर्पल ले ले. यस, ठीक है. सिनर्जिड सेल्स और हेल्पर सेल्स और कोऑपरेटिव सेल्स इनको बोला जाता है. अब क्यों बोला जाता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. अच्छा, पहली बात तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं हमें? ये मिल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, हमें ये कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड. They generally possess a micropylar nucleus and a chelazal vacuole. Micropylar nucleus and a chelazal vacuole इनके पास में प्रेजेंट होता है. They lack a cell wall on their chelazal side at maturity. यानी कि जब सिनर्जिड सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो इनके जो चेलाजल एंड होता है वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. And they're characterized by the presence of filiform apparatus at the micropylar tip. Micropylar tip जो होती है वहां पर filiform apparatus यहाँ में प्रेजेंट होता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में होता है ये. ईच प्रोजेक्शन कंप्राइजिंग अ कोर ऑफ माइक्रोफाइब्रेंस एनक्लोज्ड इन अ शीट. ठीक है, यानी कि ईच प्रोजेक्शन हैज अ कोर ऑफ माइक्रोफाइब्रेंस. अब ये देख लो, फिलिफॉर्म एपरेटस जो है यहाँ पर क्या होता है, ईच प्रोजेक्शन, जितनी भी प्रोजेक्शंस होती है ना, दे कंसिस्ट माइक्रोफाइब्रिल्स व्हिच आर एनक्लोज्ड इन अ शीट. ठीक है, एक शीट के अंदर, एक कवरिंग के अंदर वो एनक्लोज्ड होती है. यूजुअली वन सिनर्जिड स्टार्ट टू जनरेट जस्ट विद पॉलिनेशन. ठीक है, यानी कि जब पॉलिनेशन होता है तो एक सिनर्जिड उसी के साथ में डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. The synergids perhaps secrete some chemotrophic substances. अब ये क्या करते हैं? कुछ chemotrophic substances को secrete करते हैं. Chemotrophic का मतलब क्या हो गया? जो basically chemicals के थ्रू होती है. Thus they direct the pollen tube growth inside the embryo sac. This point is very very important for you. जो synergids का काम होता है, they guide or they direct the pollen tube growth inside the embryo sac. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब ये डायग्राम ऊपर था, ये डायग्राम में आपको जूम देना है. नेक्स्ट इज द एक्सेल. नाउ एक्सेल शोज साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी opposite to synergid and its wall is thicker at the micropylar end. अब एक्सेल के अंदर क्या होता है, जो इसकी वॉल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थिकर होती है. ठीक है, यूजुअली द एग हैज अ माइक्रोपाइलर वैक्यूल एंड अ चेलाजल न्यूक्लियस. अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या देखने को मिल रहा था हमें? ऊपर हमें देखने को मिल रहा था क्या? माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, चेलाजल वेक्यूल. यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा? माइक्रोपाइलर वेक्यूल एंड चेलाजल न्यूक्लियस. ठीक है, इन बातों से आप मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली जो न्यूक्लियस थे वही तो ऑपोजिट एंड्स पे जाके ऑर्गेनाइज हुए थे ना. तो ऑब्वियसली एक के पास में क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे वैक्यूल प्रेजेंट होगा, चेलाजल एंड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. तो वही चीजें यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एग एंड सिनर्जिड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यानी कि जो एग सेल होता है और सिनर्जिड होता है उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है. अब एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल्स की अगर बात की जाए, सो दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक. ये क्या होते हैं? वेजिटेटिव सेल्स होते हैं. इन मोस्ट प्लांट्स देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स. नाउ सेंट्रल सेल क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक. सेंट्रल सेल क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड इट कंटेन्स two polar nuclei
ठीक है, सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है which fuse together just before fertilization to form a secondary nucleus or a definitive nucleus जिसका प्लॉइडी ऑब्वियसली क्या होगा, 2n। ठीक है, जिसका प्लॉइडी क्या होगा, 2n। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था 8 न्यूक्लियस। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्लॉइडी देखने मिल रहा है वो 2n देखने मिलता है। जो सेंट्रल सेल, इट इज द लार्जेस्ट सेल। टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है जो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज कर जाती है एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसका प्लॉइडी 2n। ठीक है, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इस डायग्राम को देखिए। दिस डायग्राम शोज द फीमेल सिस्टम फ्रॉम पिस्टल टू एम्ब्रियो सैक। अच्छा, यहाँ पर देखो, हेयर इज द न्यूसेलस जहां पर रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स जिनको प्रोटेक्टिव एनवेलप भी बोलते हैं। ये सारी बातें ना हम लोग ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द हाइलम जंक्शन। ठीक है, एंड दिस इज द फ्यूनिकल। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना ऊपर। यस, हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड एम्ब्रियो sac of the female gametophyte is 7-celled aggregate। चेलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल सेल पे लार्ज सेल कंटेनिंग 2 पोलर न्यूक्लियर एंड माइक्रोपाइलर एंड पे egg cells एंड 2 synergids। ठीक है, दिस इज द egg cell एंड यहाँ पर 2 synergids प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर फिलिफॉर्म apparatus भी प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ पर फिलिफॉर्म apparatus माइक्रोपाइलर टिप पे प्रेजेंट होता है और ये क्या बनाता है, egg apparatus फॉर्म। ठीक है, अब ये यहाँ पर और डिटेल में एम्ब्रियो सैक का मैंने स्लाइड लगा दिया, तो इसको आप लोग देख सकते हो। टॉप रीजन क्या होता है, चेलाजल है जहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मिडल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन, कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, एंड बॉटम में क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पर देखो फिलिफॉर्म apparatus भी प्रेजेंट है। इट एक्ट्स एज अ रनअवे मार्शल टू गाइड द pollen tube into the synergy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे डायग्राम जब आप देख लेते हो ना, आपको एकदम से चीजें समझ में आने लग जाए। ठीक है, अब एग एपरेटस में क्या होगा, 3 सेल्स, एक एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैथ बॉक्स बनाया हुआ है। 3 एंटीपोडल्स, 3 एग सेल्स एंड एक सेंट्रल सेल, तो सेल्स कितने हो गए, 7। बट सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियाई कितनी हो गई, 8। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 7 साइड 8 न्यूक्लियस। ठीक है, और फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, फंक्शनल मेगास्पोर ने 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन अंडरगो की। ठीक है, तो 1 न्यूक्लियस, उसके बाद में 2 न्यूक्लियाई, फिर 4 न्यूक्लियाई एंड फाइनली 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। सेल वॉल्स आर लेड डाउन ओनली आफ्टर द 8 न्यूक्लियट स्टेज। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो स्टार्टिंग सेल होता है दैट इज पोलर मदर सेल, जिसको पीएमसी बोला जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस में दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। के यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल देते हैं, बट पीएमसी से आप इसको याद रख सकते हो, पोलर मदर सेल इज बेटर टू से। क्यों, क्योंकि एमएमसी से आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस में दोनों में कौन सा प्रोसेस अकर कर रहा है, मियोसिस अकर कर रहा है। इनिशियल यील्ड क्या है, अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में लीनियर टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर्स। अब फाइनल फंक्शनल यील्ड क्या है, 4 के 4 जो फंक्शन पोलन ग्रेन्स होते हैं ऑल आर फंक्शनल, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंड जो बाकी के 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ओनली 1 मेगास्पोर इट रिमेन्स फंक्शन। ठीक है, तो ये जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी डिटेल में मतलब सारा एक ही दिन फिर उसको कवर कर देंगे। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए
then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with the next topic. Till then, keep learning.